जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल की। यानी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तुला राशि वालों पर ग्रहों के गोचर से क्या स्थितियां बनेंगी, क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या बड़ी भविष्यवाणी रहेगी तुला राशि वालों के लिए, इस बात की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के बारे में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कैसा जाने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देखकर सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ग्रहों के गोचर की स्थितियां जानते हैं। 2 अक्टूबर को क्या होने वाला है। 2 अक्टूबर को कन्या राशि में बकरी होकर बुध आएंगे, जो कि आपका 12वां भाव है तुला राशि वालों का। और 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आपके राशि स्वामी शुक्र आएंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। और बाकी जो गोचर है शनि का और गुरु का दोनों मकर में पहले से ही हैं, मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में रहेंगे। और मंगल 22 अक्टूबर तक 12वें भाव में कन्या राशि में ही रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे। और 17 अक्टूबर तक सूर्य रहेंगे कन्या में, फिर तुला में रहेंगे। और चंद्रमा तो सभी राशियों में गोचर करेंगे ही। तो कुछ इस तरह का मिला जुला परिणाम रहेगा। चलिए अब विस्तृत बात करते हैं। तो आपके राशि स्वामी वृश्चिक राशि में केतु के साथ रहेंगे। 4थे भाव में गुरु और शनि होंगे, जो कि इस महीने मार्गी भी होंगे। इस महीने गुरु और शनि मार्गी होंगे। अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो पहले से आपके कोई रुके हुए कार्य थे वो होंगे। आपकी राशि की बात करें तो शनि की 10वीं दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी। तो आपकी राशि पर यहाँ पर 17 से 31 अक्टूबर तक सूर्य भी रहेंगे और 22 अक्टूबर से मंगल भी आपकी राशि में रहेंगे। तो आपको मान सम्मान, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, सूर्य आपके आय भाव के स्वामी हैं। इस समय धन के लिए अच्छा है। 17 से 31 अक्टूबर तक कोई निवेश करना है तो कर सकते हैं। इस समय पर पारिवारिक जीवन में वाद विवाद में से अवश्य बचना होगा, लेकिन निवेश के लिए 17 से 31 अक्टूबर तक का समय बिल्कुल ही अच्छा होगा। आप कोई भी निवेश कर सकते हैं, उसमें आगे चलकर आपको लाभ भी मिलेगा। लंबे समय के लिए निवेश करें। और अगर आपको निवेश के बारे में नहीं पता है तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही करें। तो दूसरे भाव के परिणाम भी अच्छे रहेंगे और आपकी राशि के परिणाम भी अच्छे रहने वाले हैं 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तीसरे भाव की बात करें तो स्वामी गुरु हैं और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है कि तीसरे भाव के स्वामी गुरु हैं और 4थे भाव में गोचर है। तो पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर है और नवम दृष्टि 12वें भाव पर, व्यय भाव पर, हानि के भाव पर है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन संबंधी कार्य हैं या कोई सर्विस इंडस्ट्रीज वगैरह में से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है या कृषि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि अपनी मकर राशि में है और वहाँ पर गुरु उनके साथ में है और गुरु कर्क राशि को 10वें भाव को देख रहे हैं। तो और शनि भी देख रहे हैं, दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे और आप में ऊर्जा भरपूर रहेगी और आपको मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। तो तीसरे और 4थे भाव के परिणाम भी अच्छे जाने वाले हैं। पंचम भाव की बात करें तो शिक्षा में थोड़ा सा आपको एकाग्रता की कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा मेहनत करें और अपनी एकाग्रता बनाए रखें। और अगर स्टॉक मार्केट से आप काम करते हैं या पहले से कोई निवेश कर रखा है तो इस महीने आपको उसमें लाभ मिल सकता है। संतान के साथ थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, क्योंकि अगर आपकी संतान कुछ करना चाहती है तो उससे बात करें, उसकी बातों को सुनें और समझाएं और अगर सही है तो आप भी समझें। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले संतान की पूरी राय लेना भी आवश्यक है और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला भी संतान के लिए आप इस महीने ले सकते हैं। 6ठे भाव के स्वामी गुरु हैं। ऋण रोग शत्रु का भाव है। 22 अक्टूबर तक थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अगर लोन वगैरह लेना है तो 22 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। उस समय आप अप्लाई करें, उस समय आपको ज़्यादा लोन मिलने के चांस होंगे। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको 22 अक्टूबर तक रखना पड़ेगा।
22 अक्टूबर तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश मंगल 12वें भाव में 22 अक्टूबर तक रहेंगे। तो सप्तम भाव पर पहले अष्टम दृष्टि रहेगी मंगल की, फिर सप्तम दृष्टि रहेगी और सूर्य की दृष्टि भी 17 अक्टूबर से रहेगी आपके सप्तम भाव पर। तो थोड़ा वाद विवाद से बचना होगा। व्यापार कारोबार में ठीक रहेगा। विदेश से संबंधित कार्य या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कार्य हैं तो उनमें आपको अच्छे परिणाम इस महीने देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य हैं और तो भी अच्छे रहेंगे संबंध। व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में राहु हैं, लेकिन शुक्र अपनी राशि यानी वृषभ राशि को देख रहे हैं, दृष्टि से दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी है, राहु यहाँ पर हैं। तो आप अगर कोई केमिकल से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कारोबार है तो अचानक लाभ आपको मिल सकता है। नवम भाव भाग्य भाव, स्वामी बुध 12वें भाव में रहेंगे। तो नवम भाव भाग्य का भाव है और स्वामी बुध 12वें भाव में अपनी ही राशि में हैं, खर्चे के भाव में हैं, हानि के भाव में हैं, अध्यात्म के भाव में हैं, लेकिन अपनी राशि में हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा बुरे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, आपको उन्नति मिल सकती है। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस समय आप प्लान कर सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। व्यापार कारोबार के लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और जो यात्रा आपको अच्छे परिणाम भी देगी। दसम भाव की बात करें, शनि और गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा दसम भाव के स्वामी हैं, सभी राशियों में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए भी ठीक रहेगा। आय भाव, सूर्य आय भाव के स्वामी हैं। तो 17 अक्टूबर तक खर्चे आपको नियंत्रित करने पड़ेंगे, बजट बनाकर चलना होगा, खर्चों पर ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी आय आपकी ठीक ठाक आती रहेगी। फिर तुला राशि में यानी आपकी राशि में ही गोचर हो जाएगा आय भाव के स्वामी सूर्य का, तो और अच्छा हो जाएगा। और जब मंगल धन भाव के स्वामी 22 अक्टूबर को आपकी राशि में आ जाएंगे तो परिणाम और अच्छे हो जाएंगे। तो व्यापार कारोबार के लिए परिणाम कुल मिलाकर अच्छे रहने वाले हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि 17 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे। तो उस समय तक आपको थोड़ा खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी आय की निगरानी करनी पड़ेगी। यानी हमारी आय जितनी हो रही है, खर्चे हम उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, फिजूल खर्ची आपको बचानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से जब सूर्य आपके आय भाव के स्वामी तुला राशि में चले जाएंगे तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। और 12वें भाव में कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए 22 अक्टूबर तक भी आपको जब तक मंगल रहेंगे तब भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य करेंगे तभी स्थितियां बदल जाएंगी और मंगल के करने के बाद तो स्थितियां बदल ही जाएंगी। तो आपकी राशि में दोनों चले जाएंगे, आय भाव और धन भाव के स्वामी, तो आपकी स्थितियों में बदलाव आ जाएगा। लेकिन 12वें भाव में भी रहेंगे तो अगर आप ध्यान देंगे तो अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बुध भी वहीं पर हैं, तो आप मैनेज कर पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो सुनें। अपनी जेब में हमेशा सफ़ेद रंग का एक रुमाल रखें। शुक्रवार वाले दिन दूध से बनी मिठाई का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और उसको प्रसाद में बांट दें और बड़े बुजुर्गों का समय समय पर आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।